नॉर्मली अभी तक हम लोगों ने अकाउंट्स के वीडियोस देखे हैं। टुडे वेरी फर्स्ट आज हम लोग इकोनॉमिक्स के ऊपर लेक्चर अपडेट कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स के ऊपर लेक्चर अपडेट करने का रिक्वायरमेंट क्यों आया? इकोनॉमिक्स क्या है? स्कूल सेक्शन में थोड़ा सा जस्ट दिया हुआ उसके बारे में, बट बच्चे लोगों को हाँ इतना समझ में नहीं आया। बट जब कॉमर्स में है तो इकोनॉमिक्स इज समथिंग जो डे इन से लेके डे आउट तक आपके साथ में है। बट जब स्टूडेंट्स उसको पढ़ते हैं बुक में से तो वो बुक के प्रोस्पेक्टस के हिसाब से ही देखते हैं। बट अगर एक्चुअली ऑब्जर्व करने जाओगे तो इकोनॉमिक्स इज समथिंग सुबह से उठने से लेके रात को सोने तक इकोनॉमिक्स आपके साथ में रहता है। क्या है इकोनॉमिक्स उसको समझेंगे और आज हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑन इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। आइए शुरू करते हैं ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स, ठीक है। आज का मेन टॉपिक है जस्ट अ स्मॉल ब्रीफ अबाउट इकोनॉमिक्स कि इकोनॉमिक्स क्या है। देखो, इकोनॉमिक्स का मतलब समझ लीजिए। सबसे पहले इकोनॉमिक्स इज समथिंग जहाँ पर नॉर्मल वेग लैंग्वेज में अगर मैं किसी को पूछूं तो किसी को नहीं समझ में आएगा। बट जब कभी भी किसी बच्चे को अगर पूछेंगे कि तुझे 10 रुपये दे दिया है, ठीक है, 2 शॉप्स बता दिया है, वहाँ पे से जाके सामान परचेस करके लेके आओ। समझिए आप ही को मैंने दिया है 10 रुपये और मैंने आपको बोला है कि जाके ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट लेके आओ। और वहाँ पे जाने के बाद वो एक शॉपकीपर आपको 10 रुपये में 5 प्रोडक्ट दे रहा है और एक शॉपकीपर है वो 10 रुपये में आपको 7 प्रोडक्ट दे रहा है। आप किससे जाके परचेस करोगे? मैं रहूँगा तो मैं तो 7 वाले के पास जाऊँगा, यानी कि जो 10 रुपये में मुझे 7 प्रोडक्ट दे रहा है। पॉसिबिलिटीज़ है आप भी वहीं जाएंगे, बराबर है। तो यही चीज़ है इकोनॉमिक्स के अंदर, यानी कि आप आपके अवेलेबल रिसोर्सेज के हिसाब से उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करने की कोशिश करते हो। वो सारी चीज़ें ही हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, कैसे है, क्या है, जस्ट अ ओवरव्यू है यहाँ पर, ठीक है। दैट इज़ इकोनॉमिक्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ। ओरिजिन का मतलब है कि इकोनॉमिक्स शुरू कहाँ से हुआ है, ठीक है। इकोनॉमिक्स अगर नॉर्मली देखोगे तो एक ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड कौन सा था वो? दैट वाज योर ओकाइनोमिया। ओकाइनोमिया मीन्स व्हाट? ओकाई मीन्स हाउस, यहाँ पे हम उसको बोलते हैं घर गृहस्थी, और नोमिया मीन्स मैनेजमेंट। व्हाट डज ग्रीक में नोमिया मीन्स? मैनेजमेंट, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स वर्ड जो है ग्रीक वर्ड से आया है ओकाइनोमिया। ओकाइनोमिया को जब हम कंसोलिडेट करते हैं दैट बिकम्स योर हाउस होल्ड मैनेजमेंट। अब हाउस होल्ड मैनेजमेंट सर, उसको और इकोनॉमिक्स को किधर लिंक कर रहे हो आप? समझने का कोशिश कीजिए। आपके ही घर में अगर मैं बोलता हूँ कि हाउस होल्ड मैनेजमेंट, तो आपके घर को मैनेज कौन करता है? आप करते हो? नहीं सर। फिर कौन करता है? मम्मी, पापा, बराबर। हाँ, मम्मी किधर मैनेज करती है? मम्मी इज CEO ऑफ योर हाउस। पापा हैं जो आपका बाहर मैनेज करते हैं, बराबर। यानी कि घर के मालिक दोनों पेरेंट्स, एक है जो घर के अंदर मैनेज कर रहा है, एक है जो घर के बाहर मैनेज कर रहा है। अब किस चीज़ को मैनेज कर? मॉनेटरी बेसिस पे। किस पे? मॉनेटरी बेसिस पे जिस चीज़ को मैनेज करते हो उसको हाउस होल्ड मैनेजमेंट कहा जाता है, उसको इकोनॉमी मैनेजमेंट कहा जाता है। यानी कि पैसे का घर में लेन देन जो चलता है, पैसे का एडजस्टमेंट जो चलता है, उस चीज़ को इकोनॉमिक मैनेजमेंट बोला जाता है। अब सर घर में क्या पैसे का लेन देन, कुछ नहीं समझ रहा है। पप्पा का सैलरी आया, ओके, पप्पा का सैलरी आया तो पापा ने क्या किया? फर्स्ट डे पर ही उड़ा दिया क्या? नहीं, पापा ने क्या किया होगा? फर्स्ट डे सैलरी हुआ रहेगा, मम्मी पापा दोनों साथ में बैठे होंगे, दोनों ने हिसाब किताब निकाला होगा। घर का रेंट कितना भरना है, लोन का पैसा कितना भरने का है, भाजी तरकारी का कितना खर्चा होने वाला है, बच्चों के स्कूल का खर्चा कितना होने वाला है, मेडिकेशन के लिए कितना एक्सपेंसेस चाहिए और सर्टेन एक्सपेंसेस। और तो ये सारी चीज़ों को मैनेज करना, बराबर है, उसको बोला जाता है इकोनॉमिक मैनेजमेंट। यानी विद द अवेलेबल रिसोर्सेज। इकोनॉमिक मैनेजमेंट मीन्स व्हाट? विद द अवेलेबल रिसोर्सेज व्हेन यू ट्राई टू सेटिस्फाई योर नीड्स, यानी कि जो आपकी ज़रूरतें हैं। अब घर में ज़रूरतें क्या हैं? जैसे मैंने बताया, लोन का पैसा अरेंज करना है, मेडिकेशन का मैनेज करना है,
आपकी पढ़ाई का मैनेज करना है, सारी चीज़ का मैनेजमेंट इज नोन एज घर के अंदर, दैट इज हाउस होल्ड मैनेजमेंट। समझ में आया? तो इकोनॉमी अगर बेसिकली देखोगे तो क्या है, दैट इज हाउस होल्ड मैनेजमेंट। और हाउस होल्ड के अंदर में मॉनेटरी बेसिस पे मैनेजमेंट इज नोन एज इकोनॉमिक मैनेजमेंट। समझ में आया? अब हाउस होल्ड के पास ही चले जाते हैं। फिर ये घर है, बेचारा पापा यहाँ बैठा हुआ है झाड़ के नीचे, आराम से ठंडी हवा ले रहा है। ये छोटू घूम रहा है, ये चुटकी बेचारी बैठी है, और मम्मी रसोई के अंदर खाना बना रही है। ठीक है, इनके पास में पानी का सर्विस देखो, बिस्लरी यहाँ पे है, दैट इज बावड़ी लगा हुआ है, बराबर है। और यहाँ झाड़ है, ताज़ी हवा खा रहे हैं, धूप खा रहे हैं, सब कुछ एकदम बराबर मिल रहा है। आपको ये स्टोरी बता रहा हूँ एक घर के बारे में, यानी जब मैं ये एक घर के बारे में बात कर रहा हूँ, वैसे ही पॉसिबिलिटीज है जब मैं एक इंडस्ट्री के बारे में बात कर सकता हूँ। ठीक है, यानी कि इकोनॉमिक्स को अगर देखोगे तो इकोनॉमिक्स को और इन डिटेल में जाना है तो क्या है, यानी मैंने एक घर को ऑब्जर्व किया, अब मैं दूसरी स्टोरी लेता हूँ। ये एक घर है, ये दूसरा घर है, ये तीसरा घर है, ये चौथा घर है, ऐसे काफ़ी सारे घर हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मैंने एनालिसिस किया, यहाँ मैंने ऑब्जर्व किया, यही सारी चीज़ें घर का पूरा जो आपके घर में होता है, यही सारी चीज़ें इतने सारे घरों को ऑब्जर्व किया। तो अब इन दोनों स्टोरी को क्या बता रहे, क्या हो सर, इसका मतलब क्या है वो समझो। यानी इकोनॉमिक्स को अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये घर गृहस्थी संभालना ही है। अब घर गृहस्थी को भी इन डिटेल में जाके आते हैं, हम इन डिटेल में देखते हैं। जब कभी भी एक पर्टिकुलर हाउस होल्ड को आप ऑब्जर्व कर रहे थे, दैट वाज नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। सर इसके अंदर भी पार्ट आ गया, हाँ इकोनॉमिक्स का भी अंदर पार्ट है। यानी इकोनॉमिक्स को अगर ऑब्जर्व करोगे तो इकोनॉमिक्स के अंदर में माइक्रो इकोनॉमिक्स आता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, whenever you try to analyze, whenever you try to study in detail study जिसको बोल सकते हो, one particular household, one particular industry, one particular firm, इन डिटेल में जाके आप एक पर्टिकुलर चीज़ को ऑब्जर्व करते हो, दैट इज नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। फॉर एग्जाम्पल ये एक बकेट है, बकेट में आपने हाथ डाला, ऐसे निकाला, तो ये एक इंडिविजुअल आया, तो इस एक इंडिविजुअल का स्टडी इज नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स, बराबर है। माइक्रो इकोनॉमिक्स भी कहाँ से आया है, ग्रीक वर्ड से आया है, विच इज नोन एज मिक्रोस। मिक्रोस का मतलब क्या है, स्मॉल 1 मिलियंथ पार्ट, यानी कि स्मॉल एक छोटा हिस्सा। इतने सारों में से मैंने सिर्फ एक के बारे में पढ़ाई किया, इसलिए मैंने बोला अब बकेट है पूरा, इस बकेट में मैंने हाथ डाल के एक इंडिविजुअल को निकाला और उसके बारे में स्टडी किया, इज नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक। और ऑन द कॉन्ट्ररी उसी को उल्टा कर देते हैं, मैंने ये बकेट लिया, ये ऐसे हज़ारों इंडिविजुअल्स को उठाया और उनको बकेट में डाल दिया, और इस बकेट को एक साथ जब मैं स्टडी करूँगा, दैट इज नोन एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो दिस इज माई मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स भी क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक इज ऑल्सो अ ग्रीक वर्ड विच इज फ्रॉम मैक्रोस, विच मीन्स लार्ज, टोटल, एग्रीगेट। समझ में आया? यानी इकोनॉमिक को अगर ऑब्जर्व करोगे तो इकोनॉमिक ग्रीक वर्ड है ओकाइनोमिया, ओकाई मीन्स हाउस, ठीक है, नोमिया मीन्स मैनेजमेंट। इन दोनों को जब कंबाइन किया तो क्या बनता है, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। और एक घर के अंदर में किस चीज़ का मैनेज होता है, मैंने बताया, दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। आप जो अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं उन सबको जब फुलफिल करने की कोशिश करते हो, दैट इज़ नोन एज इकोनॉमिक मैनेजमेंट। समझ में आया? दैट इज़ ऑल्सो नोन एज हाउस होल्ड मैनेजमेंट। घर के अंदर यही काम कर रहे हैं, और ये घर के अंदर जो काम कर रहे हैं इसको बोला जाता है इकोनॉमिक मैनेजमेंट। अब इकोनॉमी को इन डिटेल में जब जाएंगे तो एक इंडिविजुअल का स्टडी किया, दैट इज नोन एज माइक्रो। माइक्रो इज व्हाट, ग्रीक वर्ड मिक्रोस, विच इज नोन एज स्मॉल मिलियंथ पार्ट। जब इतने सारे घरों को एक साथ स्टडी किया, या इतने सारे फर्म को एक साथ स्टडी किया, इंडस्ट्री को एक साथ स्टडी किया, कंट्री को एक साथ स्टडी किया, दैट इज नोन एज मैक्रो इकोनॉमी, विच इज अ ग्रीक वर्ड मिक्रोस, लार्ज, टोटल, एग्रीगेट। ठीक है, ओके सर, इतना कारस्तानी कौन किया ये सर? माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक वर्ड जिन्होंने वेरी फर्स्ट टाइम यूज़ किया था वॉज रेगनार फ्रिस। ठीक है, ही वॉज फ्रॉम ओस्लो यूनिवर्सिटी। उनका डेट ऑफ बर्थ जो है दैट इज 1895 से लेके 1973।
ठीक है। और इन्होंने ये दोनों वर्ड वेरी फर्स्ट टाइम जो यूज हुआ था दैट वाज इन द ईयर 1933। रेगनार इज वन ऑफ दोस जिनको वेरी फर्स्ट नोबेल प्राइज मिला हुआ है फॉर इकोनॉमिक्स। नोबेल प्राइज इनको इकोनॉमिक्स के लिए मिला था। ही इज वन ऑफ द पाइनर फॉर व्हाट, इकोनोमेट्रिस्ट एंड इकोनॉमिक्स। अब ये क्या है, इकोनोमेट्रिस्ट का मतलब क्या है? इकोनोमेट्रिस्ट इज समथिंग जब कभी भी आप मैथमेटिकल फॉर्मूलाज यानी कि मैथमेटिकल दैट इज मोर ऑफ विद स्टैट्स पार्ट, स्टैटिस्टिकल पार्ट को यूज़ करके और उसको इकोनॉमिक्स में प्रेजेंट करते हो, उनको हम बोला जाता है, उनको हम बोलते हैं इकोनोमेट्रिस्ट। एंड ही वॉज द पाइनर फॉर इकोनोमेट्रिस्ट एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है। फॉर वॉट? फॉर एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स फॉर इकोनॉमिक्स, ठीक है। आज के लिए जस्ट इतना ही स्मॉल व्यू दिया है मैंने, और आगे के जितने भी ये जो चैप्टर्स चलेंगे हमारे स्मॉल स्मॉल कैपिंग्स में एक एक हेडिंग्स को लिया जाएगा एंड वी वुड मूव फॉरवर्ड। एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।